और अब खबर यूपी के हापुड़ से, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग हापुड़ के धौलाना इलाके की केमिकल फैक्ट्री में लगी। आग लगने के बाद कई किलोमीटर दूर तक काले धुएं का गुबार छा गया। धौलाना क्षेत्र के फेज 1 स्थित औद्योगिक इलाके में लक्ष्मी केमिकल्स नाम की पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में ये आग लगी है। फैक्ट्री में पेंट और उससे जुड़े ज्वलनशील केमिकल की मौजूदगी के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयानक थी कि कारखाने के अंदर से लगातार तेज लपटें बाहर निकल रही थी और आसमान में कई किलोमीटर दूर तक काले धुएं का घना गुबार दिखने लगा। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और मीडिया के सवालों पर भड़के शिवसेना सांसद संजय दीना पाटिल ने पत्रकारों को धमकी देते हुए उनके लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उद्धव ठाकरे गुट से एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए लोकसभा सांसद संजय दीना पाटिल ने कहा कि अगर आप दोबारा यहां आएंगे तो मैं आपको मारकर भगा दूंगा और इसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लीजिए। तो संजय दीना पाटिल जिन्होंने उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे गुट का हाथ थामा है, उनकी ओर से मीडिया कर्मियों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया और वो भड़क गए और कहा कि अगर आप फिर से यहां आए तो मैं मारकर आपको भगा दूंगा। जे करणार बघा, जे करणार ते भोगणार। हा सर, राजूल पाटील संदर्भात पाहिलं गेलं तर अरे भाई कशाला बस झाला ना आता। तुला बोललो 2 मिनिटं बोलायचं होतं, बोलणारच नव्हतं। बोललो ना भाई, आता अजून किती कशाला हे करतोय। चल बस माझ्या बरोबर, बस ना गाडीत। चल बोलता बोलता जेवढं बोलायचं तेवढं बोलू। चला कशाला इज्जत देतो भाई, घे ना यार, कशाला। जरा माझं हे बघू नका तुम्ही, अति करताय। हे भाई बस ना, बंद कर ना आता, बंद कर, नाहीतर भाई मी विसरून जाईल मी खासदार आहे। तुम्ही काय पहिल्यापासून सांगितलंय मी। मामा माझो हॅलो, इज्जत करतो, इज्जत करा। काय होतोय बरं, तुम्ही उगाच माझी कोड घालतात आहे। लिखे रेकॉर्ड कर। तो यहाँ पर आपने सुना संजय दीना पाटिल जब वो लोगों से कह रहे थे कि बस हो गया, अब आप कैमरा बंद कीजिए, अगर मैं इज्जत दे रहा हूं तो उस इज्जत का मान रखो। उसके बाद भी शायद 1-2 सवाल पूछा जा रहा था जर्नलिस्ट की ओर से, जिसके बाद वो भड़क गए। अब पाटिल के विवादित बयान पर शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है। शिंदे ने कहा है कि उनका इरादा पत्रकारों को ठेस पहुंचाने का नहीं था। पाटील यांच्या मनामध्ये आहे, त्या पत्रकारांच्या बाबतीमध्ये त्यांच्या मनामध्ये कुठलाही राग नाही आणि पत्रकारांच्या बाबतीमध्ये अशा प्रकारचं वक्तव्य कधी आम्ही कोणी लोकप्रतिनिधींनी करूही नये आणि त्यामुळे मी त्यांना सांगितलेलं आहे की आपल्याकडून काही शब्द गेले असतील पत्रकारांचे अपमानजनक, तर आपण पत्रकारांशी बोलून दिलगिरी व्यक्त करू। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के बयानों में गाली गलौज और भड़काऊ बयानों से नाराज हैं और शिवसेना महिला विंग ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। संजय राउत के खिलाफ एक्शन की मांग की है। शिवसेना की महिला विंग ने सांसद राउत पर महाराष्ट्र की संस्कृति को कलंकित करने का आरोप लगाया और सार्वजनिक रूप से जनप्रतिनिधियों को धमकाने को लेकर भी उनके खिलाफ एक्शन की मांग की है। शिवसेना महिला सेना ने मुंबई पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देकर राउत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और एमपी के उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया, जहां क्रेन से एक वैन को 40 फीट ऊपर हवा में उठा दिया गया और उसमें जोरदार ब्लास्ट कराया गया। अब ब्लास्ट के बाद चिंगारी और गाड़ी के पार्ट्स नीचे टूट कर गिरे। मुहर्रम के जुलूस में खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई है। 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और मामले की जांच में अब तेजी लाई गई है। तो वहीं पर बिहार के शिवहर में भी मुहर्रम जुलूस की तैयारियों के दौरान 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। जमकर पत्थरबाजी मारपीट हुई। आज जुमे की नमाज के साथ ही शिया मुसलमान मुहर्रम का मातम करेंगे और जुलूस निकालेंगे, जिसको लेकर शहर शहर अलर्ट है। मुहर्रम के जुलूस में बारूदी बवाल, मजहबी स्टंट पर सवाल। जुलूस के नाम पर शक्ति प्रदर्शन, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। उज्जैन में विस्फोटक साजिश तो शिवहर में चले नफरती पत्थर। क्रेन से वैन को 40 फीट ऊपर लटकाया गया।
और फिर हवा में लटकी वैन में जोरदार विस्फोट कर दिया गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि हवा में ही वैन के परखच्चे उड़ गए। धमाके से पहले वैन में खड़े होकर 2 शख्स झंडा लहराते हुए स्टंट कर रहे थे, मजहबी नारेबाजी कर रहे थे। उसके बाद वैन में धमाका किया गया। धमाके के साथ ही दर्जनों ट्यूबलाइट को जोड़कर उस पर युवक कूद गया। मुहर्रम जुलूस के दौरान जानलेवा मजहबी स्टंट का ये वीडियो महाकाल की नगरी उज्जैन का है, जहां बड़नगर में जुलूस के दौरान वैन में विस्फोट किया गया। जिस वैन में ब्लास्ट किया गया उस पर एक पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था, लो हम फिर आ गए। जुलूस के दौरान इस खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल होने पर एक्शन में आई उज्जैन पुलिस ने जुलूस के आयोजक शोएब और जानलेवा स्टंट करने वाले जाहिद और तस्लीम नाम के युवक को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरे बड़नगर में तीनों आरोपियों की परेड निकाली। अब उज्जैन पुलिस आरोपियों से धमाके वाली वैन पर लो हम फिर आ गए लिखने के पीछे मकसद को लेकर पूछताछ कर रही है। बड़नगर थाने के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है शोएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। एक तरफ उज्जैन पुलिस जुलूस में धमाके के आरोपियों पर एक्शन ले रही है, तो वहीं वीएचपी ने इस मामले को जिहादी शक्ति प्रदर्शन करार दिया। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया पोस्ट में उज्जैन के बारूदी जुलूस को कट्टरपंथियों के खौफ और आतंकी मानसिकता का प्रदर्शन बताया। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान खतरनाक स्टंट किया गया, तो बिहार के शिवहर में मुहर्रम के अखाड़ों की प्रैक्टिस के दौरान जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब 4 बजे शहर के अलग अलग अखाड़े प्रैक्टिस और जुलूस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन थाना रोड के पास अखाड़ों की क्रॉसिंग और पास देने को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान तलवारबाजी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जुलूस के प्रैक्टिस में हुए बवाल के दौरान दोनों पक्षों के करीब 10 से 15 लोग घायल हैं। तो पास देने का एक शेड्यूल है, नियम है, उसके तहत पास दिया जाता है और पास देने के लिए वो हमेशा अक्सर झमेला करते हैं। वही हुआ है यहाँ। पास देते समय में वो लाठी उठी चलाए हैं, बच्चे लोगों को लगाया, फिर भी हम लोग बहुत कंट्रोल किए। पत्थरबाजी भी है? पत्थरबाजी उन लोगों की तरफ से हुआ है जो डायरेक्ट हम लोगों को लगा है, और उन लोगों का पत्थर से ही उन लोगों को लगा है। कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे यहाँ 5-6 आदमी घायल हुए हैं। तलवार चला के मारा था उस साइड से। अच्छा, चक्की मंसूरी अखाड़ा वार्ड नंबर 8। अच्छा।